यहाँ चल रहा है। हो गई इमली की चटनी तैयार। तो अब डेली इवनिंग वॉक कर। तो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आप सभी का। हमने तो अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी के साथ खेल ली है होली। तो अभी जो नेक्स्ट क्लिप आप देखेंगे वो लड्डू गोपाल जी की ही होगी। सुबह का पूजा पाठ संपन्न हो गया, होली खेल ली और आज है छोटी होली। सभी को छोटी होली की बहुत बहुत मुबारक हो। और व्लॉग तो थोड़ा लेट आएगा बट मुबारकबाद तो देनी बनती है। और हाँ, होली की भी। तो आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है, शुरुआत करते हैं दिन की देरी ना करते हुए। समर को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। अभी उसको खाना पीना कर दिया है, साथ साथ घर का चल रहा है काम। हमारी हो गई है सुबह की शुरुआत और छोटी होली खेल ली है हमने अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी के साथ। इन्हें नहला दिया और खाना जो है भोग लगा दिया और होली भी खेल ली। तो सुबह सुबह नारियल पानी। अच्छा, इसके में क्या है, इसके में क्या गोल रखा है? अभी क्या डायलॉग मार रही थी? सुबह सुबह नारियल पानी मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। चलो करो एंजॉय और मैं करती हूँ कल का काम शुरू। इतनी सारी चीज़ें बनानी है, इतनी सारी। करते हैं, लगते हैं अपने काम पे। और अभी तो होली पूजन की भी तैयारी करनी है, वो भी करती हूँ। साथ साथ घर का सारा काम निपटाना है, वो भी करती हूँ। तो सारा काम चल रहा है। पीछे दूध उबलना रख दिया, मलिक साहब की करते हैं ऑफिस जाने की तैयारी। ये सारे कारपेट उठा रही हूँ क्योंकि आज मुझे धोना है सारा फर्श। पूरा एरिया धोएंगे आज, हॉल, कमरे, किचन, इनको बाहर डाल देते हैं। तो यहाँ अभी ये वाला रूम को धो दिया है और साथ ही साथ पोछा भी लगाती रहूँगी ताकि निशान ना पड़े पानी के। ये ऐसा फर्श है हमारा, इस पे निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हॉल को धोने का काम कर दिया था शुरू। कमरे मेरे धुल चुके थे, बाहर का जो गैलरी थी दोनों साइड की वो भी कर दिया था क्लीन। तो ये टाइम टाइम पे हम धोते रहते हैं इस तरह से, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह चिपक जाती है फर्श पे, चाहे आप झाड़ू पोछा डेली करते हो फिर भी धोने से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और इसमें लाइजोल या डेटोल डाल के धोती हूँ मैं। तो इस तरह से हफ्ते में एक बार तो ज़रूर धुलता है मेरा फर्श। तो यहाँ पे मैं वही लगी हुई थी और होली का त्यौहार भी था। होली से नेक्स्ट डे भी ऐसे ही धुलेगा, क्योंकि कहीं कलर वगैरह जब बच्चे खेलते हैं तो गिरा देते हैं, तो उससे नेक्स्ट डे भी धुलेगा। और आज है छोटी होली तो सफाई तो बनती है घर की प्रॉपर अच्छे से। तो यहाँ धो के और अब पोछा लगा देंगे और घर का काम हो जाएगा कंप्लीट। घर के सारे काम निपटा के अब चल पड़ी हूँ मैं समर को लेने के लिए। समर को लाने के बाद करेंगे होली पूजन की तैयारी। होली पूजन की तैयारी करके चलेंगे होली पूजा करने के लिए। मैं हो गई हूँ तैयार और आज मैं अपने साथ समर को भी लेके जाऊंगी होली पूजन में। जाते हैं बेटे, बच्चों का ही होता है। और यहाँ बनानी है ढाल ब्रोकलो की, इस तरह से छोटी सी क्यूट सी लग रही है, मैंने खुद बनाई है। अब चलते हैं होली पूजन के लिए। 7 छोटे छोटे उपले लेके एक धागे में पिरो दिए इस तरह से। और अब चलते हैं होली पूजन के लिए, तैयारी कर लिए सारी। यहाँ हो गई हमारी तैयारी। और ये देखो, ये मेरे हाथ से बनाया हुआ, मैंने खुद बनाया था ये। और यहाँ कर लिया हमने सामान तैयार। अब चलते हैं होली पूजन के लिए। दीदी का और मेरा इसी में इकट्ठा कर लिया, ज्योति का ये हो गया क्योंकि दीदी नहीं जा रही, दीदी की तबीयत खराब। तो यहाँ हो गए हम सब तैयार और हमारे साथ जा रही हैं लड़कियाँ भी। तो चलते हैं अब होली पूजन के लिए। मंदिर तो आ चुके हैं। बाहर बना रखी है होली का वो या फिर अंदर है? तो यहाँ पे बना रखी है।
तो यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं इस तरह से ये 2 नाले लिए हुए मैंने, क्योंकि एक दीदी का था एक मेरा था, तो साथ साथ दोनों को लेके चल रही थी। और ये हाथ से भी गिर गया था, क्योंकि 2 को एक साथ लेके चलना, और साथ साथ में थी पानी की ये लुटिया जिसको 7 चक्कर लगाने होते हैं। पहले दीदी वाले से लगाया, फिर अपने वाले से लगाया, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल था। तो इस तरह से पूजा को कर लिया था अच्छे से संपन्न। और होलिका दहन की सभी को हो बधाई। तो मैंने दीदी की और अपनी पूजा संपन्न कर ली थी, क्योंकि दीदी तो आई नहीं थी, वो बीमार थे। तो यहाँ लग गई थी अब ज्योति, क्योंकि एक साथ कई जने लगते हैं तो ढंग से पूजा नहीं हो पाती। तो अब ज्योति कर रही थी। इनकी चुन्नी में आग लग गई, बच्चे के पूरे जल जाते हैं अभी, नहीं तो हाँ ज्योति ने देख लिया चुन्नी में आग लग गई। ये क्यों डालते हैं? ये जब मंदिर से आते हैं ना तो ये शुभ होता है। पॉजिटिविटी, जैसे मेन डोर पे पॉजिटिविटी। जी वापस आ गई है अपने व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। तो दोपहर का लंच सबका हो गया था, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। अब लगते हैं अपने कल के काम को शुरू करते हैं। आज ही सारा काम करके रख देंगे और कल मस्त एंजॉय करेंगे होली को, क्योंकि कल हमारे पास होली खेलने का बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम और नेक्स्ट डे ही एग्ज़ाम है, होली से अगले दिन ही। तो चलते हैं फटाफट से करते हैं तैयारियाँ। क्या कुछ बना रही हूँ दिखाते हैं आपको। जी किचन में आ चुकी हूँ और सबसे पहले करते हैं ठंडाई की तैयारी। और ठंडाई के लिए जो केसर है वो कल ही गरम गरम दूध में भिगो के साथ के साथ ही डाल दूंगी। लेकिन आज मैं जो चीज़ें भिगो के रखने वाली हूँ, सोख करके रखेंगे, वो दिखा देती हूँ आपको। तो ठंडाई के लिए पहले भिगो देते हैं चीज़ें, ताकि कल सुबह फटाफट से ठंडाई तैयार कर दे, क्योंकि ठंडाई का लगता है लड्डू गोपाल जी को भोग। बादाम डाल लिए, सूखी हुई गुलाब की ये पत्तियां डाल दी, साथ में थोड़े से डाल देंगे इसमें पिस्ता, और थोड़े से डाल लेंगे इसमें काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दाने 2 ही 4 डालती हूँ, और टेस्ट अच्छा आता है इनसे भी। और यहाँ डाल देंगे सौंफ, और अब डाल देंगे इसमें मगज के बीज, जो होते हैं खरबूजे के बीज, इसको मगज भी बोलते हैं। तो यहाँ डाल दी मगज, और इसमें हम खसखस भी डाल सकते हैं, पर मैं खसखस नहीं डाल रही, क्योंकि खसखस होती है गरम, और ये चीज़ें इनफ हैं। और इनको भिगो के रख देंगे। और इसमें आप मिश्री भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, देसी खांड भी डाल सकते हैं। मैं यूज़ करूँगी देसी खांड का, पर अभी इसको सिर्फ इसी मसाले को भिगो के रख देंगे, और कल बनाएंगे इसकी पीस के ठंडाई, और ये फूल जाएगा। यहाँ इमली की चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक साइड इमली को रख देती हूँ, दूसरी साइड करते हैं भल्लों की तैयारी। पीस लेते हैं अपने मूंग दाल को, और यहाँ इतने हमारी इमली है जो ये गर्म होके पानी अच्छे से फूल जाएगी, और साथ के साथ ही बना देंगे इसको भी। और यहाँ हमारी मूंग दाल देखो बिल्कुल अच्छे से सुबह भिगोई थी, फूल के हो गई है तैयार। और इसको इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल देखिए कितनी नरम हो गई है। और अब करते हैं इसको पीस लेते हैं बिना पानी डाले। तो इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटने से इसमें आ जाती है एयर बबल्स, और जिससे हमारे जो हैं भल्ले वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटते रहना है इसको। और यहाँ हमारा ऑयल गरम है, और छोटे भल्ले बना रही हूँ, बड़े नहीं बना रही। ये देखो ये साइज़ के, और ये एकदम से ऊपर उठ के आ जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें पूरी एयर बना दी है। तो यहाँ चल रहा है भल्लों का काम, और इधर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितने सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल स्पंजी से। ये देखो कितने नरम है। और ये पानी में डालेंगे जब बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे तैयार। और इधर चल रही है भल्लों की कुछ तैयारी। और यहाँ इमली को निकाल लिया है, और इसको अब इस तरह से मैश कर करके छान लेंगे। जितना भी पल्प है सारा आ जाएगा नीचे। पल्प को छान लिया था, और अब डाल रही हूँ इसमें गुड़,
और गुड़ और इमली की चटनी बना रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर करके डाल देंगे। और ये है देसी गुड़, तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे इसमें। और इसकी बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी ये इमली वाली गुड़ की। यहाँ डाल रहे हैं सॉल्ट पाउडर और साथ साथ सारे मसाले डाल। अब यहाँ सिंपल नमक डल जाएगा इसमें, और साथ ही जाएगा काला नमक भी। इसमें डलते हैं दोनों नमक, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है सॉल्ट पाउडर डालने से और काला नमक डालने से। और अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। ये आपकी मर्जी है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी बनके होगी तैयार। ये देखो, ये हमारे भल्ले बन के तैयार हो गए हैं, पीछे ढक के रख दिए हैं। और एक साइड बन रही है हमारी चटनी, वो भी अब तैयार हो जाएगी। बाकी काम करेंगे कल। ग्रीन चटनी बनानी है वो भी कल बनाऊंगी, और गोलगप्पे बनाने हैं वो बना के रखूंगी थोड़ी देर बाद। अभी मेरा टाइम हो गया सैर का, फिर डिनर के साथ साथ मैं गोलगप्पे भी बना दूंगी। तो इस तरह से कल की तैयारी हो जाएगी पूरी। तो कल मैं भरवा गोलगप्पे, पानी वाले गोलगप्पे, दही भल्ला और पापड़ी, ये चीज़ें कर रही हूँ सर्व। तो ये है मेरी किचन का कल का मेन्यू। तो अब करते हैं फटाफट से, समेटते हैं काम, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, और फिर चलते हैं सैर करने के लिए। तो अब डेली इवनिंग वॉक कर दी है मैंने शुरू, क्योंकि सर्दियों का खाया पिया भी तो सारा निकालना है, क्योंकि वेट गेन हो जाता है सर्दियों में। इतना खाते हैं, इतना कुछ हो बदलता है, और सर्दियों में ही खाने का मज़ा होता है। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, घी तो इतना खाया अब की बार बहुत ज़्यादा। और वो दिख भी रहा है, पूरा मोटा फेस हो रखा है। और मेरा कम से कम 4-5 किलो वेट बढ़ चुका है। उसको मेंटेन भी करेंगे, गर्मियों में सारा कर देंगे छू मंतर। हो गई इमली की चटनी तैयार, भल्ले भी। अब करते हैं नेक्स्ट चीज़ तैयार। यहाँ समर क्या कर रहा है? और ये देखो कितने सारे कलर डाल रख के बहुत बैठे हैं। ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा कम है। कम कम कितनी देर की होली खेलनी है तुम्हें? और पर फिर भी यार फ्रंट आधा घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। और गोलगप्पों की तैयारी मेरी रहेगी धरी की धरी, कल ही बनाऊंगी मॉर्निंग में जल्दी उठ के, क्योंकि डिनर करने के बाद मैं और कामों में उलझ गई, और फिर उनमें ऐसी उलझी कि अब बज गए हैं रात के 10। और यहीं करते हैं व्लॉग को एंड, और मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नए व्लॉग में, किसी क्या होली के व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।